कृष्णा जी जरा आइए मेरे साथ बाहर। क्या वो लेकिन आइए ना, आइए, ये कम ऑन, ये होता रहेगा। आ जाओ, चलो चलो। भाई साहब। कौन हो तुम दोनों? भाई साहब, मैं आपका छोटा भाई गजवर्धन, आपका प्यारा गज। और ये आपकी बहुत ही प्यारी अजीज बहन उग्रा। हाँ भाई साहब ऐसा वो इतने साल मुझे लगा कि आप इस दुनिया में नहीं है। बहुत याद आती थी आपकी बहन। भाई साहब, हम दोनों ने आपको बहुत मिस किया। हंस रहा है तो मतलब फंस रहा है। बात करने की इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उग्रा। हाँ तो फिर करो ना, इंतजार किस बात का है? भाई साहब, आपको वो कृषा याद है ना? कृषा, हाँ वही। वो आपकी शर्त की वजह से ना उस तहखाने में पड़ी है। अब हाँ भाई साहब, वो हम लोग सोच रहे थे कि भाई साहब वो जो मनहूस तहखाना है ना, हम उसको हमेशा के लिए सील कर देते हैं। हाँ। और वो कृषा वो महल के किसी भी कोने में उसको कोई भी कमरा दे देते हैं। ठीक रहेगा ना वैसे? हाँ, इतनी बड़ी हवेली है, आपको तो कभी दिखेगी भी नहीं उसकी मनुष्य शक्ल, है ना? हाँ। मुझे सब लोग यहाँ पे महाराज जी कहते हैं ना। बिल्कुल। तो मैं यहाँ का राजा हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो इस महल में तो मैं जो चाहे कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो तुम कहो तो तुम दोनों को भी उस तहखाने में भेज दो। बिल्कुल नहीं भाई साहब, कैसी बात है? अगर कृषा की इतनी फिक्र है ना, तो तुम दोनों भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और उस तहखाने में चले जाओ। नहीं भाई साहब आप ऐसे बस, अगर तुम दोनों मेरे हुक्म के खिलाफ जाओगे तो तुम दोनों को भी उस काली कोठरी में भेज दूंगा और पढ़ लेना वहाँ पे। जाना है? नहीं भाई साहब नहीं। भाई साहब आप तो हमारे अपने हैं। वो किसान वो तो परा ही है। हम दोनों फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? अपने तो अपने होते हैं ना भाई साहब। क्या सही पट्टी बढ़ा रहे हैं बुड्ढे को। इसका कहा हुआ एक एक शब्द हमारा है, काम हमारा है, बस नाम इसका है। ओके, लिटिल मोर एंड बस एंड टाडा। हंसने की जरूरत नहीं है, सरप्राइज तो अभी बाकी है। 1 2 एंड अजय, मेरा सामान ले आओ। एक मिनट आपका सामान? क्यों मतलब? जाओ। सुनिए, सामान लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए। देखिए, जहां आप वहां मैं। अगर आप यहाँ इस तहखाने में रह सकती तो मैं भी रह सकता हूँ ना। और वैसे भी मैंने आपसे वादा किया था कि जहां आप जाएंगी वहां मुझे पाएंगी। मैं अकेले आपको कहीं नहीं छोड़ूंगी। ऋषा, ये क्या कर रही हैं आप? देवराज सर, कि वैसे ही हमारे लिए आसान नहीं हो रहा, आप इसे प्लीज और मुश्किल मत बनाइए ना। हमें थोड़ी ना अच्छा लगता है आपसे दूर रहना, लेकिन इस वक्त ना पापा को हमसे ज्यादा जरूरत आपकी है। और आप हमारा दिल तो वैसे भी पहले ही जीत चुके हैं। अभी आपको पापा का भरोसा जीतने की जरूरत है। और अगर आप यहाँ पे आ गए ना तो पापा का भरोसा टूट जाएगा। आपको ना इस महल को फिर से पापा के लिए घर बनाना है, और वो आप यहाँ रह के नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पापा के पास ही रहना होगा। नहीं कृष्ण, मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मैं दोनों जगह मैनेज कर सकता हूँ। आप और पापा मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हो। ओके? हम जानते हैं ये, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया ना इस साजिश के पीछे कौन है। पापा पर खतरा भी तो हो सकता है ना देवराज सर। हाँ, लेकिन उनका ख्याल रखने के लिए और भरोसे वाले लोग हैं। जया माँ है। आपको हमारी कसम, आपको पापा के पास ही रहना होगा। देखिए, हम एक दूसरे से दूर जरूर होंगे,
लेकिन हमारे दिल तो फिर भी जुड़े रहेंगे ना। ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं आपको ज्यादा दिन अकेले नहीं रहने दूंगा। बहुत जल्दी आऊंगा आपको लेने के लिए, और साथ में पापा भी आएंगे। आई प्रॉमिस। ठीक है। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। इस किताब से ना पापा के बारे में ना और जानने में हमारी मदद हो जाएगी। जय माँ, आइए ना। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कृषा के किसी राजकुमारी को ऐसे इस कमरे में रहना पड़ेगा। बैठिए ना जय माँ। कृषा, आपने देवराज और उनके परिवार के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। देवराज के लिए आपका प्यार वाकई निस्वार्थ है, लेकिन आज जो आपने किया है ना कृषा, उससे आप हमारी नजरों में इतनी ऊंची उठ गई हैं कि प्लीज हमें ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए ना। आपने इस परिवार के लिए जितना किया है ना, उसके सामने हम कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, हमेशा कम ही पड़ेगा। नहीं कृषा, हमने तो जो कुछ भी किया वो तो हमारा फर्ज था। कृषा, हम जानते हैं कि महाराज जी की वजह से आप महल में नहीं आ सकती। आप बिल्कुल हमारी बेटी की तरह है। एक माँ अपनी बेटी के पास आ ही सकती है, इसलिए आपको जो भी चाहिए, जिस चीज की भी जरूरत हो ना, आप बेझिझक हमसे कह दीजिएगा। वैसे एक चीज है जो हम आपसे मांगना चाहते हैं जय माँ। अब ये क्या मांगने वाली है? हाँ कहिए ना। हम बस चाहते हैं कि आप देवराज सर और पापा का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बस उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमने आपसे कहा था ना कृषा, उन दोनों का ध्यान रखना, ये हमारा धर्म है। हमारी जिंदगी महाराज जी और देवराज के ही नाम है। आप फिक्र मत कीजिए, उन दोनों का पूरा ख्याल रखना, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। पता है जया माँ, हम ना कभी कभी सोचते हैं कि अगर आप नहीं होती तो इस परिवार का क्या होता। लेकिन हम हैं ना, हम पूरी तरह से उनका ख्याल रखेंगे। जैसे अब महाराज जी और देवराज के खाने का वक्त हो गया, तो हम चलते हैं, उन्हें खाना खिला कर आएंगे। जी जय माँ, खुश रहिए। लैब से फोन। हेलो जी, सैंपल्स मैच हुए क्या? राजकुमारी जी, सैंपल मैच हो गए। सैंपल्स मैच हो गए? हाँ। अब बाल मैच हुए हैं या फिर खून? कब? हाँ? कप? कौन सा कप? हमारे पास 2 ही सैंपल आए थे राजकुमारी जी। एक बाल का सैंपल था और दूसरा चाय का कप। थैंक यू। जी जय माँ। कैसा कप है? हमारा मतलब दिखने में कैसा है वो? सफेद है, फूल बने हैं ऊपर, और ऊपर से लिपस्टिक का मार्क भी था, जिससे हमें सैंपल लेने में बड़ी आसानी हुई। आपने अच्छे से चेक किया ना? आप कह रहे हैं कि बाल और कप मैच हुआ है? जी राजकुमारी जी, 100%। ये बाल और कप पर मिला सलाइवा एक ही इंसान का है। ये देखिए, ये बाल किसी आदमी का तो नहीं लगता। ये किसी औरत का बाल है। आप तहखाने तक पहुंची कैसे? हमारी महाराज जी ना दुनिया के किसी भी कोने से वापस आते थे ना कृष्णा, बस एक ही बात कहते थे, घर की खिचड़ी जैसा कुछ होता ही नहीं। मुझे पता है, ये पहले मुझे खाना खिलाएगी, फिर बहुत मारेगी मुझे। जयमा, हम उनको सिर्फ अच्छी यादों के बारे में याद दिलाएंगे। क्या है कृष्णा यादों पर कि ये अच्छी यादें हैं, ये बुरी यादें हैं।
आप कोई डॉक्टर हैं, आप कोई साइकियाट्रिस्ट हैं जो आप इतना बड़ा रिस्क लेना चाहती हैं? लेकिन ये ऐसा सबूत हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जय मां। 1 2 3 4 5 6 7 8